नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी 2025 की परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सवाल आपके मन में उठने शुरू हो रहे हैं। एग्जाम का प्रेशर बढ़ रहा है तो आप ये पूछ रहे हैं लगातार कि सर इस बार का पेपर लेवल आसान होगा या कठिन होगा। सर ये बता दीजिए कितने मार्क्स तक एडमिशन हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी विद्यार्थी पहली बार मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टडी कैपिटल को पहली बार देख रहे हैं, तो सौभाग्य है कि आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए ये होगा जो लगातार आपको CUET पीजी की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। ठीक, साथ में अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। वहां फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है कम प्राइस पर। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी स्टडी कैपिटल आप सर्च कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर मैसेज करेगा, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री गाइडेंस के लिए बनाया गया है, तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करते हैं, जैसा कि आप सभी ने पूछा कि पेपर लेवल होगा आसान या कठिन, दूसरा कितने मार्क्स तक होता है एडमिशन, यानी पहली बात एग्जाम लेवल पर और दूसरी बात एवरेज स्कोर पर, यानी हर कोर्स के हिसाब से एवरेज स्कोर क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम एग्जाम लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले एनटीए का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा निराला है, थोड़ा सा अलग है। जैसे बाकी कोई एजेंसी, आप अगर अभी तक आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, तो सबसे पहला जो सवाल, जिस तरीके का सवाल है जो एनटीए के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सतन रीजन, यानी तर्क और अभिकथन। आपको दो कथन दे देगा, कथन दे देगा, एक तर्क दे देगा, एक अभिकथन दे देगा, और उसमें फिर पूछेगा कि दोनों सही है, एक सही है, या एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। इस तरीके से चार ऑप्शंस आपके लिए बनाता है। तो ये क्या हो जाता है कि इसमें एक क्वेश्चन में क्या है कि दो दो क्वेश्चन समाहित हो जाते हैं। यानी मान लीजिए भाई एक स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में तो जानकारी है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां आपके अटेम्प्ट करने का जो ऑप्शन है वो 50% का हो जाता है। सेकंड, इसका जो एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो मैच द फॉलोइंग का है। ठीक, तो मैच द फॉलोइंग थोड़ा सा क्या होता है कि एक एवरेज आपको दे देता है। जैसे मान लीजिए चार लेखकों के नाम दे दिए और चार पुस्तकों के नाम दे दिए, तो आप यहां से कैच कर लोगे कि भाई मान लीजिए तीसरे का अगर दूसरा है और दो अगर मिल गया तो एक तरीके से आप थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। फिर अरेंजमेंट के सवाल आते हैं। इसमें अरेंजमेंट का सवाल बेहद ही पेचीदा हो जाता है। पेचीदा इसलिए हो जाता है कि अगर इसमें बहुत आसान सवाल पूछा तब तो आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल इसमें बढ़ाया तो भाई अरेंजमेंट का सवाल है, अब कौन से किसी लेखक का जन्म का अरेंजमेंट पूछ देगा, उनके किसी नाटक का अरेंजमेंट पूछ देगा, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से, तो ये भी थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके अतिरिक्त जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, या फिर आपके नॉर्मल वन लाइनर टू लाइनर क्वेश्चंस के आपसे सवाल पूछा गया, उसके चार ऑप्शंस दिए गए, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो एग्जाम लेवल किस तरीके का हो सकता है अगर इस पर चर्चा किया जाए, तो भाई देखिए 2024 में कंडीशन कुछ और थी और 2025 में कंडीशन कुछ और है, और इसी तरीके से देखा जाए 2023 में कंडीशन कुछ और थी। तो 24 और 25 के कंडीशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 24 में हमने देखा था कि 75 सवाल हमारे पेपर में पूछ रहा था और इसके लिए हमें समय दे रहा था 105 मिनट। 2025 में हमसे पूछ रहा है 75 सवाल और हमें समय दे रहा है कितना, 90 मिनट। और एनटीए को ये लगा है कि ये 75 सवाल सॉल्व करने के लिए 105 मिनट की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये 75 सवाल करने के लिए 90 मिनट की आवश्यकता है। अब अभी तक जो पेपर का जितना भी एनालिसिस हम लोगों ने किया है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग एनालिसिस निकल के आए हैं पिछले वर्ष के। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था, जब पिछले वर्ष हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट की, कुछ ने कहा कि सर हमारा एक सवाल ये रहता था कि आपका जो पेपर में समय आपको दिया गया था, ये समय कम पड़ गया, ज्यादा पड़ गया। तो कुछ बच्चे कहते थे नहीं सर समय ठीक था, काम चल गया। कुछ बच्चे इस समय को भी कहते थे कि सर समय कम पड़ गया। अब इस साल जब 90 मिनट हो गया है, तब ये देखने वाली बात होगी कि शायद ही कोई विद्यार्थी कहेगा कि मेरे लिए ये समय इनफ था। ठीक, तो यहां से अगर एग्जाम के लेवल की हम बात करें
तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन के लेवल भी लगभग एवरेज ही रहेंगे, क्योंकि कभी किसी सब्जेक्ट का पेपर लेवल बढ़ जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट का पेपर लेवल बढ़ जाता है, तो इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारा टाइम है, इस टाइम के कारण स्वाभाविक सी बात है हमारा जो एग्जाम लेवल है वो अपने आप बढ़ेगा, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि भाई समय कम मिल रहा है तो लेवल अपने आप अप लगेगा। कोई आसान सवाल भी होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो लगेगा कि समय लग रहा है, तो पेपर थोड़ा सा कठिन हो सकता है। एग्जाम लेवल, अगर एग्जाम लेवल की बात करें, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एग्जाम लेवल को कैलकुलेट किया जाए तो इस 90 मिनट के आधार पर देखोगे तो एग्जाम लेवल पिछले वर्ष की तुलना में क्या होने वाला है, कठिन होने जा रहा है। इस एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है किसी चीज की, तो प्रैक्टिस की, क्वेश्चन से फैमिलियर होने की। क्वेश्चन से आपको फैमिलियर होना होगा, यानी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट जो हम लोग ऐप वगैरह करा रहे हैं वो आपके लिए जरूरी होगा। अब सेकंड पॉइंट आता है सर, एवरेज स्कोर क्या होगा। ठीक, यानी पिछली बार की तुलना में कितने मार्क्स तक एडमिशन होता है, ये अगर हम कैसे जानेंगे। तो भाई देखिए, अगर आपके एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, कहीं पर भी कहा जाता है जब एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ क्या है, थोड़ी सी नीचे हो सकती है। लेकिन आपको ये मान के नहीं चलना है, आपको सिर्फ इतना ही मान के चलना है कि सर एग्जाम लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि पहली बार 75 सवाल के लिए 90 मिनट होने जा रहा है, और चूंकि हम लोग भी परीक्षाओं में हर साल बैठ करके एक दो पेपर दे करके देखते हैं विद्यार्थियों के साथ कि क्या पेपर का लेवल आ रहा है, पेपर की क्या स्थिति है, पेपर का रिव्यू देने के लिए। तो वहां हमें जो समय है ये 90 मिनट, कभी कभी किसी पेपर में, जिस पेपर में हम लोग ठीक ठाक पोजीशन में है, अपने अपने सब्जेक्ट के जितने मेंटर्स बैठते हैं, तो उसमें क्या है कि 90 मिनट हम लोगों के लिए 105 मिनट की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग 80-90 मिनट में पेपर को बहुत बढ़िया से करके निकल जाते हैं, मतलब करके बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो इस पेपर को 90 मिनट में करने की क्षमता रखते होंगे। तो अगर ये मान लेंगे कि एग्जाम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और स्कोर जो है नीचे आ जाएगा, तो आपकी मेहनत में कमी रह जाएगी। ठीक, तो आप अगर बहुत ज्यादा एक एवरेज मैं आपको बताऊं तो आप मैक्स टू मैक्स ये मान के चलिएगा कि आप 12 से 13 गलती, यानी 12 से 13 गलती नहीं, 12 से 13 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इतना टारगेट लेके चलिएगा। हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं कि 12 से 13 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इतनी ही आपके लिए परमिट है, आप ये अपने अंदर से मान के चलेगा। बाकी उस समय पेपर किस तरीके का आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको और कम छोड़ना है या और ज्यादा छोड़ना है। लेकिन अगर एक एवरेज की बात करूं तो 12 से 13 क्वेश्चन, यानी 62 से 63 क्वेश्चन आपका सही सही अटेम्प्ट करने का प्रयास होना चाहिए। अगर ये प्रयास होगा तो आप मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में एक बेहतर पोजीशन में, बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो एक एवरेज में आपको पूरा का पूरा खाका समझा रहा था, मैंने प्रयास किया कि आपको बता सकूं कि हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बता देंगे पेपर कठिन है, बहुत सारे लोग कह देंगे पेपर कठिन है तो कट ऑफ कम हो जाएगा, ऐसे तमाम भ्रांतियां समाज में फैलेंगी और उस भ्रांतियों से आपका नुकसान होगा। तो मैंने पूरा प्रयास किया, इसीलिए इस वीडियो में समय लिया और आपको अच्छे से समझा सकूं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं खुद से आपको देने वाला हूं, एमए का पेपर कितना कठिन होगा और एमएससी का पेपर कितना कठिन होगा। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए जरूर।